सबसे पहले हम यहाँ पे क्लोज ऑल करते हैं, क्लोज ऑल टेक्स्ट ऐड प्लॉटिंग कंट्रोल दे। पैकेज मॉडिफायर देखते हैं सबसे पहले। पैकेज एंड प्रोटेक्टेड, बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट तो आपको पता है, राइट। हमने बताया था कि इनहेरिटेंस जब हम लोग सीख लेंगे तो पैकेज एंड प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड का डिफरेंस बताएंगे, राइट। मैं यहाँ पे एक पैकेज बना रहा हूँ डेट 10 के नाम से, ओके। और इसके अंदर एक मैं क्लास ले रहा हूँ पैकेज मॉडिफायर एग्जाम्पल, ओके। अब यहाँ पे हम एक मेथड है प्रोटेक्टेड यूज कर रहे हैं, वॉइड दिस, ओके। यस स्लॉट, ये डिस्प मेथड कहाँ पे है? इनसाइड पैकेज किसके अंदर है? डेट 10 के अंदर, ओके। ये हो गया। मैं इसको एक और जावा क्लास बनाता हूँ, सेम पैकेज, पैकेज मॉडिफायर इन सेम पैकेज, इन सेम पैकेज, ओके। ये सेम पैकेज में है, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड पैकेज मॉडिफायर, ओके। और यहाँ पे मैं दिस को ओवरराइड किया, ओके। तो जब दिस को ओवरराइड कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे ये एक्सेसिबल है विद इन द क्या, विद इन द सेम पैकेज। दूसरे क्लास में जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये एक्सेसिबल है, राइट। और यहाँ पे देखते हैं डिफॉल्ट, एक हम शो मेथड कर रहे हैं तो ये डिफॉल्ट हो गया, ये प्रोटेक्टेड है, ये डिफॉल्ट है। एसॉर्ट शो मेथड इनसाइड पैकेज डे 1 ओके। नाउ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? शो मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो देख, यहाँ पे अगर मैं ओवरराइड करने की कोशिश, ओवरराइड मैं कर रहा हूँ, ओवरराइड वाइड शो, यही है ना मैसेज, ये शो है, शो मेथड है। तो ये शो मेथड सेम पैकेज के अंदर जो डिफॉल्ट है, प्रोटेक्टेड तो एक्सेसिबल है लेकिन देखिए डिफॉल्ट एक्सेसिबल नहीं है, ये शो मेथड सेम पैकेज के अंदर शो मेथड है, यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रहा है, राइट। यानी कि जो पैकेज लेवल का है डिफॉल्ट, मीनिंग ये पैकेज लेवल मॉडिफायर है, पैकेज लेवल मॉडिफायर सेम पैकेज के सब क्लास में ये एक्सेसिबल नहीं है। अब एक मैं बनाता हूं दिस मेथड, यहीं पे लिख देता हूं, दिस मेथड इज नॉट एक्सेसिबल इन सब क्लास विद इन सेम पैकेज, सेम पैकेज के अंदर सब क्लास के अंदर एक्सेसिबल नहीं है, जबकि प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल है। अब एक मैं पैकेज बनाता हूं मॉडिफ प्रोटेक्टेड मॉडिफायर, राइट, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट नाम से हमने बना दिया। अब यहाँ पे एक क्लास में बना रहा हूँ जावा क्लास पैकेज मॉडिफायर इन डिफरेंट पैकेज, ओके। एक्सटेंड करेंगे किससे? पैकेज मॉडिफायर, पैकेज मॉडिफायर एग्जांपल को, पैकेज मॉडिफायर एग्जांपल को, ठीक है। तो ये सेम पैकेज में है, हमने यहाँ पे एक डिस्प मेथड ओवरराइड हो गया है एंड शो मेथड, पैकेज मॉडिफायर ये है ना, पैकेज मॉडिफायर, हाँ, पैकेज मॉडिफायर इन पैकेज, पैकेज मॉडिफायर एग्जांपल, पैकेज मॉडिफायर एग्जांपल, इस पैकेज के अंदर हमारा शो मेथड है, डिफॉल्ट है, राइट। तो डिफॉल्ट जो है ये मेथड सब क्लास के अंदर सेम, ये सब क्लास के अंदर डिफरेंट पैकेज के अंदर ये यहाँ पे एक्सेस नहीं करता है, शो मेथड नहीं होता, एक्सेसिबल यहाँ पे सेम पैकेज के अंदर नहीं है, एक्सटेंड किया हमने पैकेज मॉडिफायर को, ये एक्सेसिबल नहीं है, हमने डिफरेंट पैकेज में यूज किया है, बट ये हम सब क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं एज ए सब क्लास, है ना, सब क्लास के अंदर, तो प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल है ये भी, ये शो मेथड में शो में, अच्छा, हाँ, पर यहाँ पे मैं करता हूँ वाइड शो,
ये सॉर्ट पैकेज मॉडिफायर जो है सो मेथड जो है इसके अंदर मैंने ये जो है पैकेज लेवल मॉडिफायर जो है, एक सेकंड इस ओके। तो प्रोटेक्टेड जो है सब क्लास विद इन द पैकेज एक्सेसिबल है ना, विद इन द पैकेज भी है। और अगर मैं उसी के अंदर रख रहा हूँ ना, मैं भी कि ये सेम पैकेज के अंदर है, इसको मैं कंट्रोल एक्स कर करके इसको एग्जाम्पल के अंदर डायरेक्ट रखता हूँ। तो प्रोटेक्टेड के अंदर ये है ना, ये ओवरराइड है। ये डिफरेंट पैकेज नहीं, ये भी मेथड वन एक्स्ट्रा है जावा के अंदर। ये जो है ना एक्सेसिबल ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए मेथड वाला, क्योंकि सब क्लास के अंदर ये सो मेथड एक्सेसिबल होना चाहिए। ओवरराइड यहाँ पे ये करेगा, जैसे डिस मेथड ओवरराइड कर रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्ट वाले मेथड में यहाँ पे ये सो मेथड जो है वो आना चाहिए। सेम पैकेज के अंदर ये एक्सेसिबल नहीं है, सेम पैकेज के अंदर एक सेकंड एक और यहाँ पे मैं डेमो क्लास बनाता हूँ जावा डेमो। यहाँ पे मेन मेथड को मैं कॉल करता हूँ मेन मेथड, ओके। और यहाँ पे जो पैकेज हमने डिस्क मॉडिफायर ये है राइट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मॉडिफायर है ये हमारा बेसिकल, इसमें हम इसको एक्सेस कर रहे हैं और यहाँ पे इसकी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, इसकी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे न्यू, ओके। अब ओबी डॉट डिस्प मेथड है ना, और ओबी डॉट सो मेथड नहीं, सिर्फ डिस्प मेथड है, ये आना चाहिए सो। चूंकि डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट सब क्लासेस के अंदर सब क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये जो है ये सो मेथड आना चाहिए प्रोटेक्टेड, क्योंकि प्रोटेक्टेड हमारा विद इन द पैकेज सब क्लास में एक्सेसिबल है और साइड भी है। दिस मेथड विद इन द पैकेज, यहाँ पे एक अगर मैं बनाता हूँ विद इन द पैकेज सब क्लास, एक और ट्राई करता हूँ यहाँ पे सेम पैकेज के अंदर सब क्लासेस में मैं यूज कर रहा हूँ मेन मेथड, और मैंने किसका बनाया है ये इसको, इसके अंदर इन पैकेज है ना, ये इन पैकेज इसको का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ न्यू ऑब्जेक्ट है, ओबी डॉट डिस्प मेथड है एंड ओबी डॉट शो मेथड है नहीं, ये सेम पैकेज के अंदर भी ये डायरेक्टली हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं डिफॉल्ट को राइट, इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं ना, सो मेथड यहाँ पे नहीं आ रहा है वॉइड डिस्प कर रहे हैं, तो सेम पैकेज के अंदर भी देगा और डिफरेंट पैकेज के अंदर भी, ओके, सब क्लासेस के थ्रू। तो डिफॉल्ट जो है वो विद इन द पैकेज वो एक्सेसिबल है, प्रोटेक्टेड जो है डिफरेंट पैकेजेस के पे वो सब क्लासेस के थ्रू एक्सेसिबल है, ठीक है। डिफॉल्ट आपका सब क्लासेस के थ्रू नहीं एक्सेसिबल होगा, नहीं ये कंसेप्ट थोड़ा मुझे, प्रोटेक्टेड तो एक्सेसिबल है राइट, सब क्लासेस के अंदर भी है विद इन द पैकेज और डिफरेंट पैकेज में। डिस्प जो है डिफॉल्ट जो है वो डिफरेंट पैकेज के अंदर बाय यूजिंग द एक्सटेंड क्लास, यानी कि सब क्लास के थ्रू ये एक्सेसिबल है। हमने यहाँ पे सब क्लास यूज किया है, तो यहाँ पे जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें ये यहाँ पे एक्सेसिबल ये मेथड हम मेरे लिए दिखना चाहिए था, यहाँ पे ओबी शो करते तो यहाँ पे दिखना चाहिए था। अभी ये चेक करता हूँ मैं कि ये क्यों नहीं एक्सेसिबल हो रहा है, ओके। बट द कंसेप्ट क्लियर है पैकेज एंड डिफॉल्ट का, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट का, ओके। नाउ नेक्स्ट मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, नेक्स्ट जो एजेंडा है एडवांस इंटरफेस। एडवांस इंटरफेस में मैं क्या यूज करने जा रहा हूँ, एक नया पैकेज बनाते हैं एडवांस इंटरफेस। ये कंसेप्ट जो है थोड़ा डिफरेंट है इंटरफेस से। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि इंटरफेस हम लोग यूज करते हैं किस लिए, एब्स्ट्रैक्शंस के लिए राइट, कि हमने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे ऑटोमेशन, हमारा स्कोप जो है ऑटोमेशन का है, और ऑटोमेशन में हम लोग क्या करते हैं, ड्राइवर इनिशियलाइज करते हैं, और ड्राइवर हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ ड्राइवर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें क्रोम पे अपना टेस्ट केस रन करना है तो क्रोम का ड्राइवर हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, अगर हम फायरफॉक्स पे करना है तो फायरफॉक्स का ड्राइवर इनिशियलाइज करते हैं, उसी तरह से एज पे करेंगे, सफारी पे करेंगे, है ना। तो डिफरेंट एग्जीक्यूशंस ऑन द डिफरेंट ब्राउजर नीड टू इनिशियलाइज द डिफरेंट ब्राउजर। तो उस केस में हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक आई ब्राउजर नाम का बनाता हूँ, ठीक है, एक इंटरफेस बेसिकली। और यहाँ पे जो कॉमन फंक्शनैलिटी है
ब्राउजर का, क्योंकि हर ब्राउजर में एक यूनिक अपना फंक्शंस है ना। अगर माइक्रोसॉफ्ट एज में जाएंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा गूगल क्रोम से, उसी तरीके से फायरफॉक्स में जाएंगे तो कुछ डिफरेंट होगा एज से, गूगल क्रोम से, और राइट, बट कुछ जो फीचर्स है ब्राउजर का वो सेम है, सिमिलर है सब में, सफारी में भी, फायरफॉक्स में भी, गूगल क्रोम में भी, और एज ड्राइवर में। जब हम ब्राउजर फैक्ट्री बनाते हैं, मींस कि हम फैक्ट्री इसलिए बना रहे हैं कि हमारा जो टेस्ट केस रन होगा वो डिफरेंट ब्राउजर पे होगा। तो उस वक्त जब हम इस डिफरेंट ब्राउजर पे इसको अपने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेंगे तो उस वक्त हमें ऑटोमेटिकली जो ब्राउजर है एज अ पैरामीटर हम ब्राउजर में पास करेंगे, और वो ब्राउजर उस पर्टिकुलर ब्राउजर का ड्राइवर जो है वो इनिशियलाइज हो जाना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लोबल जो ग्लोबल मेथड जो है वेब ड्राइवर, उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट को मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक ब्राउज मेथड है, ठीक है, वाइड नेविगेट मेथड है, ये सब में है ना, वाइड मैक्सिमाइज है, ये आपको फायरफॉक्स में भी मिलेगा, गूगल क्रोम में भी मिलेगा, वाइड मिनिमाइज है ये, और एक वाइड हम कर देते हैं इंस्पेक्ट, है ना। ये 5 फंक्शंस जो है ये ऑल ब्राउजर में अवेलेबल है, मींस क्रोम में भी अवेलेबल है, फायरफॉक्स में भी, एज में भी है, सफारी में भी, राइट। अब चूंकि ये हमने ये कॉमनली ये मेथड सब में है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक जावा क्लास में बना रहा हूं क्रोम ब्राउजर या क्रोम ड्राइव, ठीक है जी। और इसको इंप्लीमेंट्स कर रहा हूं मैं किसके साथ, आई ब्राउजर, ओके। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप इस मेथड को इंप्लीमेंट करें, ओके, क्योंकि जब भी आप करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट ये हो गया, ये ब्राउज, ठीक है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से नेविगेट, ये शॉर्ट, ये क्या है, मैक्सिमाइज, ये शॉर्ट, मिनिमाइज, और ये शॉर्ट, इंस्पेक्ट। अब इसमें एक मेथड जो है एक्स्ट्रा जो है वो मैं यहाँ पे पब्लिक वाइड कर रहा हूँ, क्या है वो मेथड, CDP2, क्या है, CDP2, ओके, एक एक्स्ट्रा मेथड है, ओके। ये किसका है, ये हमारा CDP टूल्स जो है वो किसका है, क्रोम ब्राउजर का, क्रोम ड्राइवर। अब हम एक नेक्स्ट जावा क्लास बना रहे हैं, फायरफॉक्स ड्राइवर, इंप्लीमेंट्स आई ब्राउज, ओके। अब इसको भी मैंने यहाँ पे किया, इंप्लीमेंट्स मेथड कर दिया, और मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ से क्रोम ब्राउजर से ये पूरे के पूरे ये ऐड करता हूँ यहाँ तक, है ना। तो मुझे यहाँ पे एक आसानी ये होगी कि ये लिखना नहीं पड़ेगा। और इसमें एक एक्स्ट्रा मेथड जो है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा मेथड जो है वो ये है, पब्लिक वाइड इस ये मान लेते हैं सेटिंग्स, सेटिंग्स, ओके। अब ये सपोज करो कि आप एक, अब इसकी हम लोग डेमो देख रहे हैं, एग्जीक्यूशन डेमो, ये हमने बना दिया 2 ड्राइवर, ओके। अब अगर मुझे स्पेशली मेरा टेस्ट केस स्पेशली रन करना है क्रोम ड्राइवर पे, तो मैं क्या करूंगा, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा डायरेक्ट, क्रोम ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। अब ड्राइवर के अंदर देखें वो सारे मेथड, CDP टूल भी आ रहे हैं, नेविगेट भी आ रहे हैं, ब्राउजर भी आ रहे हैं, राइट। तो ये मैं यहाँ पे, और बेहतर होगा कि हम यहाँ पे क्रोम कर दें तो आपको समझने में आसानी होगा। ये क्रोम का हमने अब बनाया ऑब्जेक्ट, क्रोम से एक्सेसिबल हो रहा है। क्रोम में हमारा क्या है, CDP टूल है, क्रोम में हमारा क्या है, और कौन सा टूल है, ये कॉमन आई ब्राउजर से आ रहा है, राइट। अब हम यहाँ पे, हमें नेक्स्ट में क्या करना है, फायरफॉक्स पे ही करना है। तो फायरफॉक्स के लिए हमने फाइल बना लिया है, न्यू फायरफॉक्स। अब देखेंगे कि फाइल में अगर आप देखेंगे तो CDP टूल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सेटिंग्स आ रहा है। बाकी सारे कॉमन जो आई ब्राउजर में है ये भी इसमें भी एग्जीक्यूटेबल है, राइट। आई ब्राउजर भी है और इंस्पेक्ट भी है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, नेविगेट, है ना। अब चूंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, आई ब्राउजर के अंदर ये मेथड हमने डिफाइन किया था, और इसकी इंप्लीमेंटेशन हमने ये कंक्रीट क्लास में किया, ओके। अब नाउ एग्जीक्यूशन पर्पज से हमने सबको अलग अलग किया, लेकिन अभी हमें ग्लोबली बनाना है, यानी कि अब हमें क्रोम ड्राइवर या फायरफॉक्स ड्राइवर को एज ए फैक्ट्री बनाना है। तो हम इसको किस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे, तो यहाँ पे फैक्ट्री एग्जांपल देता हूं, फैक्ट्री एग्जांपल ऑफ इंटरफेस, आप यहाँ पे करेंगे मेन, ओके। और यहाँ पे आप आई ब्राउजर का रेफरेंस बनाएंगे, ब्राउजर
और यहाँ पे अगर आपको करना होगा क्रोम ड्राइवर तो क्रोम ड्राइवर यूज करेंगे, ठीक है, और ब्राउजर डॉट यहाँ पे ये आपको मिलेगा, ये मैसेज, ये जो है ब्राउजर इंस्पेक्ट मैक्सिमाइज मिनिमाइज मिलेगा। ओके, ये जो आई ब्राउजर के डिफॉल्ट है, ये ब्राउजर डॉट इंस्पेक्ट। लेकिन अगर आपको स्पेशली सीडीपी पे काम करना है, स्पेशली सीडीपी टूल्स को पे काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रोम ड्राइवर का ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि आई ब्राउजर के अंदर सीडीपी टूल्स नहीं है। और हम रेफरेंस बना रहे हैं इंटरफेस का, तो हमारे पास क्या होगा, ये ब्राउजर के साथ जो भी हमारा इस इंटरफेस में जो भी मेथड होगा वो एक्सेसिबल होगा। ठीक है, क्लियर है। और आप एक ये कर सकते हैं यहाँ पे कि सर इसको एक वाइल, बार फिर से बता। देखिए हमने एक इंटरफेस ब्राउजर बनाया है जिसमें कॉमन मेथड जो है उसको हमने यूज किया है ना, कॉमन मेथड जो है यूज कर रहे हैं उस, राइट। अब यहाँ पे हमने क्रोम ड्राइवर एक क्लास, कंक्रीट क्लास किया है, उसको आई ब्राउजर के साथ इंप्लीमेंट कर दिया है, राइट। लेकिन क्रोम ड्राइवर जब, अगर मुझे लगता है कि मेरा टेस्ट केस एक्सक्लूसिवली रन करने वाला है सिर्फ क्रोम ड्राइवर पे, और हम वहां पे सीडीपी ऑपरेशन से एक मेथड है उसको हम एक्सेस करने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे एक सीडीपी मेथड कॉल कर लिया। उसी तरीके से फायरफॉक्स को भी हमने क्या किया है, कंक्रीट क्लास बनाया, आई ब्राउजर बनाया, और इसकी जो भी हमारा डिफॉल्ट मेथड था उसको कॉल कर लिया, और इसमें एक एक्स्ट्रा मेथड जो सेटिंग था वो हमने कॉल कर लिया। अब इसको दो तरीके से हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके इस पे, क्या नाम है, एग्जीक्यूशन पे। तो हमें एग्जीक्यूशन अगर क्रोम ड्राइवर पे करनी है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिवली, हमें दूसरा ड्राइवर अपने फ्रेमवर्क में नहीं इनिशियलाइज करना है, तो हम डायरेक्टली क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर आपको फायरफॉक्स पे एक्सक्लूसिवली रन कराना है तो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, फायरफॉक्स से। फायरफॉक्स या क्रोम ड्राइवर को का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने से फायदा ये होगा कि क्रोम ड्राइवर में जो एक्सटेंडेड मेथड है यहाँ पे सीडीपी टूल्स, वो एक्सेसिबल हो जाएगा। फायरफॉक्स में सेटिंग मेथड है वो एक्सेसिबल हो जाएगा, कहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से, है ना। लेकिन अगर हम फैक्ट्री बना रहे हैं कि हमें पता है कि कभी हमें क्या करना पड़ेगा, क्रोम ड्राइवर को हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, या कभी हमें फायरफॉक्स पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो हम इसके जो कॉमन मेथड है आई ब्राउजर के रेफरेंस से हम क्रिएट करते हैं, बिकॉज कि ये आई ब्राउजर में जो हमारा कॉमन होगा वही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्रोम ड्राइवर का जो है जो एक्स्ट्रा मेथड सीडीपी है वो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे ब्राउजर है, यहाँ पे सीडीपी मेथड नहीं आ रहा है, राइट। इट मीन्स कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इसके मेथड को रेफर कर रहे हैं, सिर्फ आई ब्राउजर को हम एक्सेस कर सकते। ओके, नाउ उसी तरीके से अगर मुझे फायरफॉक्स का करना है, तो फायरफॉक्स को हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर यूज करते हैं, और फायरफॉक्स को हम यहाँ पे इस तरीके से नेविगेट एक्सेसिबल, ठीक है। ये चार, फायरफॉक्स ब्राउजर, फायरफॉक्स इंस्पेक्ट, फायरफॉक्स मैक्सिमम, फायरफॉक्स यहाँ पे नेविगेट, है ना। ये इस तरीके से, तो ये हमारे कंसेप्ट जो है कि हम जब किसी इंटरफेस के थ्रू किसी कंक्रीट को कॉल करते हैं तो वो मेथड ही हमें एक्सेसिबल होगा। नाउ ये थे इंटरफेस की रेफरेंस बाय कंक्रीट ड्राइवर, कंक्रीट क्लास। नेक्स्ट जो है हमारा वेरिएबल ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग का कंसेप्ट, एडवांस कंसेप्ट। देखिए वेरिएबल्स जो है ओवरराइड नहीं होता, मेथड सिर्फ ओवरराइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे वेरिएबल्स ओवरराइडिंग का एक पैकेज बनाता हूँ। ये क्वेश्चंस, इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा, ये मुझे पूछा गया था रिसेंटली, वेरिएबल्स, वेरिएबल ओवरराइडिंग। ओके, वेरिएबल ओवरराइडिंग में हमने एक क्लास बनाया, ओवरराइड वेरिएबल ओवरराइड एग्जांपल। ओके, एक यहाँ पे हम मेथड बना रहे हैं void दिस और void sp। ओके, एस और क्या है, स्पीड मेथड किसमें है, स्पीड मेथड इन इस क्लास का नाम, राइट। और एक हम यहाँ पे वेरिएबल्स इन कर रहे हैं, गियर इक्वल्स टू 100 और 3 और 4। ओके, ये एक क्लास है। अब इसके अंदर हम एक चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, है ना, चाइल्ड क्लास, तभी तो ये ओवरराइड होगा, चाइल्ड क्लास वेरिएबल ओवरराइडिंग, राइट एग्जाम। ओके, यहाँ पे हमने कौन सा मेथड लिया था, ये वाइड स्पीड करते हैं, और यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ,
6 कर रहा हूं। ओके, और एक्सटेंड यहाँ पे मैं किसको करूंगा, एक्सटेंड्स वेरिएबल्स ओवरराइड एग्जांपल का। तो जैसे ही आपने वेरिएबल ओवरराइड का किया, यहाँ पे मैसेज आ गया कि ये ओवरराइड हो रहा है। यहाँ पे आप डायरेक्टली ओवरराइड भी लिख सकते हैं, है ना, ये ओवरराइड, ये अंडरस्टूड है। ओके, अब इसका मैं डेमो लेता हूं, जावा क्लास डेमो। अब सबसे पहले मैं किसका बनाता हूं, इसकी ऑब्जेक्ट बनाता हूं मेन के अंदर, इस वेरिएबल्स का वी का, यानी कि पेरेंट क्लास का पी लेता हूं, न्यू। ओके, पी लिया, पी डॉट गियर, है ना, एस आउट करता हूं गियर, एस आउट गियर, गियर इन पेरेंट क्लास, है ना, गियर इन पेरेंट क्लास। तो पी डॉट गियर हमने यूज किया, एंड पी डॉट स्पीड को हमने कॉल कर लिया, तो ये पेरेंट क्लास के अंदर है ना। अब हम चाइल्ड क्लास को बना रहे हैं, चाइल्ड क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डायरेक्ट, सी न्यू चाइल्ड क्लास। अब ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एस आउट करता हूँ गियर इन चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो सी डॉट गियर हो गया, एंड सी डॉट हम स्पीड को कॉल किया। अब इसको पहले रन कराते हैं, पेरेंट फाइल है, इसको रन कराते हैं, ठीक है। तो पहला चूंकि हमने डायरेक्टली पेरेंट क्लास का बनाया था, तो वो पेरेंट क्लास ये एक्सेसिबल होगा, गियर एंड स्पीड, है ना। और चाइल्ड क्लास का हमने फिर रेफरेंस बनाया, तो डायरेक्ट चाइल्ड क्लास के गियर एंड स्पीड कॉल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, नहीं सॉरी, चूंकि ये ओवरराइड हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेथड जो है सब क्लास का मेथड कॉल हो रहा है चाइल्ड पे, जब हमने बनाया यहाँ पे चाइल्ड क्लास का वेरिएबल्स बनाया, तो ये क्या हो गया, ओवरराइड हो गया। तो स्पीड मेथड इन ये किस में है, ओवरराइड एग्जांपल में है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक चीज और, इसको ओवरराइड नहीं करते, इसको क्या करते हैं आप, सिंपली यहाँ पे ये मैसेज देते हैं और उसके बाद रन कराते हैं डेमो में। क्योंकि एक्सटेंड हो रहा है तो वो ओवरराइड हो रहा है ना। ये स्पीड मेथड डायरेक्टली कॉल हो रहा है चाइल्ड क्लास के अंदर, राइट, क्लियर है ये, चाइल्ड क्लास का मेथड ओवरराइड हो रहा है यहाँ पे। तो ये वाली जो मेथड है, माय गॉड, ये सॉरी, ये मैसेज की वजह से हमने रेफरेंस लिया है, ओवरराइड हो रहा है, ठीक है। अभी क्योंकि हमने यहाँ पे किसको बनाया है, डायरेक्ट हम चाइल्ड क्लास को कॉल कर रहे हैं, है ना, डायरेक्ट चाइल्ड क्लास को, तो ये किसका दिखा रहा है, ये सब क्लास के अंदर दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं रेफरेंस जो ले रहा हूँ, इसका रेफरेंस ले रहा हूँ। और अच्छा देखिए, यहाँ पे जो गियर है, नंबर ऑफ गियर जो है वो वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, राइट। अभी वेरिएबल्स भी चेंज नहीं हो रहा है, मेथड भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेरेंट्स क्लास को रेफर कर रहा हूँ इसको चाइल्ड क्लास से, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, सॉरी, अभी क्या होगा, P1 डॉट गियर एंड P1 डॉट स्पीड, ओके, P1 डॉट गियर एंड P1 डॉट स्पीड। अब इसको अगर हम कॉल करते हैं, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, P1 गियर कॉल हो रहा है, कौन सा 4, लेकिन मेथड जो कॉल्ड हो रहा है वो किसका है, चाइल्ड क्लास वेरिएबल्स, ओके। तो हमने यहाँ पे मेथड जो बनाया है वो रेफरेंस किसका दिया है, P1 का दिया है, ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, क्लास का बन रहा है। बट जब हम P1 डॉट गियर कर रहे हैं, तो ये पेरेंट क्लास का वैल्यू दिखा रहा है सब क्लास के अंदर, ठीक है। और मेथड जो है ओवरराइड हो जा रहा है, मेथड क्या हो जा रहा है, ओवरराइड हो जा रहा है, ठीक है। वेरिएबल ओवरराइड नहीं हो रहा है, मेथड ओवरराइड हो रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वेरिएबल्स ओवरराइड नहीं होती है, मेथड ओवरराइड होता है। और एग्जैक्टली ऐसा ही आपको प्रोग्राम मैंने दिया था इंटरव्यू, तो कनाडा का टेस्ट मैनेजर ने मुझे इनहेरिटेंस पे यही एग्जैक्टली इसी तरीके का प्रॉब्लम दिया था कि ये हमारे पास क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, और इसके अंदर हमने ये 3 रेफरेंस लिया है, तो इसका आउटपुट बताइए कि क्या होगा, ठीक है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखिएगा, ओके। नाउ ये हमने बता दिया आपको, ओवरराइडिंग का कंसेप्ट अब ज्यादा क्लियर हो गया होगा, राइट। देखें यहाँ पे एट द रन टाइम ये पता चल रहा है इसको कि हमें किसको कॉल करना है बाय द रेफरेंस ऑफ। नाउ नेक्स्ट जो है कंस्ट्रक्टर, नेक्स्ट जो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, हम किसी भी क्लास को के कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, वन में एक पैकेज बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, ओके। एक क्लास यहाँ पे हम बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, ओके। ये हमारा क्लास है। अगर हम अपने क्लास में क्लास के नेम से विदाउट रिटर्न टाइप
हम अगर मेथड डिफाइन करते हैं तो ये कहलाता है ये कंस्ट्रक्टर, यानी कि एक ऐसा मेथड विद इन द क्लास जो क्लास के नेम से बना जाए, तो ये डिफॉल्ट हमने बता दिया। और विदाउट पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हम अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक डेमो लेते हैं इसका। हमने यहाँ पे मेन बना दिया और इस वाले कंस्ट्रक्टर ओवरलोड का, इस कंस्ट्रक्टर ओवरलोड का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सी न्यू करते हैं और इस सिंपल इसको रन कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर ओवर, ये मैसेज आ जाएगा विदाउट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, यानी कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पब्लिक और एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग देते हैं नेम, ओके, और इसको सॉर्ट कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर और यहाँ पे /t, उसके बाद ये और यहाँ पे नेम दे दिया, ओके। अब यहाँ पे डेमो में जाएंगे और इसको कॉल करेंगे। तो अभी हमने जो कंस्ट्रक्टर कॉल किया है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब इसका एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, फटाफट एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं C1, और उस वक्त इस C1 में हम एक नेम दे देते हैं स्ट्रिंग ट्रायल्स। तो कौन सा कॉल होगा, पहले वाला इसमें डिफॉल्ट विदाउट पैरामीटर कॉल होगा और इसमें विथ पैरामीटर कॉल होगा। इसको रन कराते हैं डेमो को, क्योंकि 1 मिनट से कम टाइम बचा हुआ है, रन हो जाओ। देखो ये कैच हो गया। तो ये जो एक्टिविटी हमने यहाँ पे किया, ये एक ही नाम से 2 मेथड हमने बना दिया। और आपको पता है कि ओवरलोड का क्या सिग्निफिकेंस है, तो हमने यहाँ पे यूनिकनेस के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे पैरामीटर्स पास करा दिया। तो अगर सेम क्लास के अंदर सेम एक क्लास के अंदर सेम नेम का, यानी कि क्लास नेम से अगर हमने मेथड बनाया तो वो कहलाता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है, हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि ये कंस्ट्रक्टर कैसे होगा, ओके। नाउ अभी लेस देन 1 मिनट हो रहा है। अब इसमें देखेंगे कि हम अगर ओवरलोड ये तो ओवरलोड हो गया, और कंस्ट्रक्टर ओवरराइड अभी देखेंगे इसके बाद। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरराइड चेक करेंगे, ओके। क्योंकि लेस देन 1 मिनट है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है